पत्नी हूँ, तो क्या अपनी माँ की बेटी नहीं मैं? विवाह किया है तो भूल जाऊं? कि मेरी माँ ने जन्म दिया है मुझे? विवाह के बाद सिर्फ पति का अधिकार होता है क्या? माँ का नहीं? आपने अच्छे कपड़े दिए, गहने दिए, मुलायम गद्दे वाला बिस्तर भी दिया। माँ ने रात रात भर जाग जाग कर सुलाया है। भूल जाऊं? गोद में बिठाकर खिलाया है, वो भी भूल जाऊं? आपसे ज्यादा मेरी माँ का अधिकार है मुझ पर। आपने मेरी माँ पर गुस्सा किया, मैं आपसे गुस्सा हूँ। कभी बात नहीं करूंगी आपसे, कट्टी हूँ मैं आपसे। माँ, माँ माफ कर दीजिए मुझे। गुस्से में थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कह गया मैं। आप माँ हैं बौंदिता की। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सही कह रही थी बौंदिता, पूरा अधिकार है आपका बौंदिता पर। पर माँ, ये बात भी अटल है कि जब तक एकादशी की महापूजा नहीं हो जाती, मैं बौंदिता को नहीं जाने दूंगा। महापूजा के बाद जो आपका निर्णय होगा मुझे मंजूर होगा। बहू, गांव की औरतें आने वाली होंगी तुम्हारे साथ पोइला बोईशाख का उत्सव मनाने। और ध्यान से उनके लिए रॉय चौधरी हो तुम। वो कोई
खेल खेलेंगी तुम्हारे साथ। और तुम खुश होके ना बख्शीश दे देना, रॉय चौधरियों की तरह। ध्यान रहे, रॉय चौधरियों की शान में बट्टा ना लगे। क्या हुआ? अब ऐसे मुंह लटकाकर सिर झुकाकर जाओगी? नहीं ना? चलो फिर चौधराइन की तरह जरा तन कर खड़ी हो जाओ, फिर दिखाओ। सिर ऊपर और गर्दन तनी हुई होनी चाहिए, ऐसे। आओ, अरे रानियों की तरह तन कर दिखाओ। मैं चलो, हाँ ऐसे। और चेहरे पे खुशी। हाँ। वंदिता, चल। पहला बोईशाख की रस्म के लिए तो बहू को मना लिया, पर किसी भी तरह एकादशी से पहले उसे वापस भेजना होगा। कोई रसम नहीं करनी है मुझे माँ, बहुत गुस्सा हूँ मैं। कोई चाबी वाला खिलौना है क्या तेरी बंदुता? जिसने खरीदा उसकी हो गई। देखा ना तूने माँ, कितनी जिद्दी है पति बाबू। तेरी बात भी नहीं मानी माँ। तो बताओ, गलत कहती हूँ कि वो पति बाबू नहीं राक्षस बाबू है। बहुत बुरे हैं वो। तुझे भी कितना बुरा भला कहा, तुझे कितना बुरा लगा होगा ना? नहीं बेटा, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा जमाई बाबू की बात का। क्या बुरा नहीं लगा तुझे राक्षस बाबू की बात का? थोड़ा सा भी नहीं? इतना सा तो बुरा लगा ही होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बुरा लगा वंदिता। और सुन, अपने पति बाबू को राक्षस नहीं कहते बेटा। वो तो हीरा है, जिसकी चमक से तू भी आसमान का सितारा बन के चमकने लगी है। वो तो कभी तेरा बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वंदिता, हमेशा उनका सम्मान करना सीख। तेरी बात नहीं मानी, फिर भी तू ऐसा कह रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तुझे बाद में सब कुछ समझा दूंगी, पर अभी तुझे पहला बोईशाख की रस्म के लिए नीचे जाना है ना? तुझे छोड़कर जाने का मन नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटा, तू इस घर की बहू है और कितना मान मिल रहा है तुझे यहाँ। तुझे तो इसका आनंद उठाना चाहिए वंदिता। तू खुश होगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी ना वंदिता। अगर ऐसे मुंह फुलाए रहेगी तो मेरे दिल को चोट ना पहुँचेगी। तेरी बंदिता तुझे दुखी होने देगी क्या? ले, अब अपने हाथों से ही ठीक कर दे इस फूले हुए मुंह को। तितंग 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 ताई 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 मामा पड़े जा मामा दिलो दूध कला दुआर बसे खाई ताई 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 मामा पड़े जा मामा दिलो दूध कला दुआर बसे खाई चुप चुप
ताकि तू भी हंसती रहे। देखो देखो, छोटी मालकिन कितनी खुश है आज। सुन रही हो ये जय जयकार? देख रही हो ये सब मान सम्मान जो तुम्हारी बेटी बौंदिता को मिल रहा है? क्यों? इसलिए क्योंकि वो इस घर की बहू है। रॉय चौधरी है वो। रॉय चौधरी होने पे मिलता है ये मान सम्मान। और बौंदिता हर साल हर तीज त्योहार पे इसी तरह उत्सव मनाती रहेगी हमारे साथ। ये हमारा वादा है तुमसे। पर ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं ना। तो फिर रातों रात बिना अनिरुद्ध को खबर पड़े ले जाओ बौंदिता को यहां से। अनिरुद्ध की चिंता मत करो, जिद्दी है। और हम संभाल लेंगे उसे। और रॉय चौधरी अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटते, ये दिखाने के लिए ये कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम की है। पर संदेह बिल्कुल मत करना। हम वादा करते हैं कि जैसे ही बहू की बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बहू की हैसियत से ही आज के जैसे वापस इस हवेली में आ जाएगी। लो, अरे रख लो। इस मान सम्मान और रुतबे के साथ वो यहां रहती है। हम नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई भी कमी आए। कल को कुछ समय के बाद जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो हम चाहते हैं वो यहाँ वापस ऐसी ही चमक दमक और रंगत के साथ आए जैसे यहाँ से जा रही है। ये कागजात यहाँ रखें। पर लोग क्या कहेंगे? बिरादरी में जो प्रश्न खड़े होंगे, क्या उनका उत्तर होगा आपके पास? लोगों की तुम चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे। कह देंगे कि बहू अपने घर गई है काम सीखने माँ से। बच्चियां विवाह के बाद मायके जाती ही है ना। पर हाँ, अगर तुम वैसा नहीं करती जैसा हमने कहा है, तो जानती हो ना क्या होगा? क्या याद दिला दे? अगर चुनौती हारा अनिरुद्ध और फिर लौटना पड़ा बौंदिता को, तो वो कभी लौटकर हमारे घर नहीं आ पाएगी। बौंदिता की भलाई ही चाहते हैं हम भी। तुमसे भी यही उम्मीद है। इसलिए रात को जाने की तैयारी कर दी है तुम्हारी और बौंदिता की। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। पर एक विनती है आपसे, बौंदिता के मामा मामी आपके मुंशी जी के वहां आए हैं। हम एक ही साथ आए थे। अगर आप उनके पास हमारे जाने का संदेशा पहुंचा देंगे तो अच्छा होगा।
हाँ ठीक है, हम सूचना भिजवा देंगे तुम्हारे भाई तक। कागज रखे हैं। ये कागज का मैं क्या करूंगी समधी जी? मैं बोंदिता के जीवन का सौदा नहीं करना चाहती। मैं तो बस उसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसकी खुशियाँ चाहती हूँ। इसलिए उसका विवाह बचाने के लिए मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी, उसके पति बाबू से दूर। माँ, आपके चेहरे की लकीरें बता रही हैं आप बहुत परेशान होंगी। क्यों ना, माँ है आप, और उसकी बेटी के ससुराल में उसकी ऐसी दुर्दशा हो तो कोई माँ देख सकती है क्या? ना रात को नींद में बोंदिता बिस्तर गीला कर देती है, पर इसमें उसकी कोई गलती है क्या? उसके हाथ में है इस बीमारी पर काबू पाना। सच कहूं तो उसको देखकर दिल दुखता है मेरा। काश मैं उसकी कोई मदद कर पाती। पति बाबू की बचपन की दोस्त है ये। कोई है जो संभाल सके पति बाबू का गुस्सा? सिर्फ आप ही हो घर में परी दीदी जो शांत कर सकती हो पति बाबू को। और कितना गलत किया ना पति बाबू ने माँ, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी दोस्त को बताया भी नहीं कि मुझसे शादी कर रहे हैं। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करें तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती हूँ उनसे। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? माँ की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? कहिए ना। तुम अनिरुद्ध बाबू से बहुत प्रेम करते हो ना? आप हाथ ना लगाइएगा इन तोहफों को, वरना बाद में कहेंगे कि आपने मुझसे विवाह किया है। तो अब ये तोहफे भी आपके हो गए। पर मैं साफ कह देती हूँ, ये तोहफे मेरे हैं। गांव की औरतों ने दिया है मुझे। ये तो अच्छी बात है बोंदिता। हर कोई आपकी तरह बुरा नहीं है जो वादा करके भी तोहफा नहीं देता हो अपनी पत्नी को। वादा तोड़ने वाले पति बाबू कहूंगी मैं आपको। बोंदिता, मुझे बात नहीं करनी आपसे। अच्छा देख तो, देखना भी नहीं है, सुन तो। सुनना भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, पर गलत नहीं है तुम्हारा गुस्सा। पर मैं अपनी गलती समझ गया था ना, मैंने तभी माफी मांगी ना माँ से। कितनी अच्छी है मेरी माँ, उसने माफ भी कर दिया आपको। कितना कुछ कहा है आपने उन्हें, पर वो तब भी बोलती है हीरा है मेरा जवाई बाबू। कितना मान करती है वो आपका। मैं भी मान सम्मान करता हूँ ना उनका बोंदिता। सम्मान करते हो तो दिखाइए। कैसे दिखाऊं? कान पकड़ कर। और भी? हाँ, कान पकड़ कर उठक बैठक करके दिखा सकते हैं।
बोलिए, मांगेंगे माफी बिरिस्तरा बाबू। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि अनिरुद्ध बाबू तुम्हारे लिए क्या है। बंदिता बच्ची है, वो ये सब नहीं समझती, पर तुम्हारे चेहरे पे आए हुए रंग ने सब कुछ बता दिया। बहुत चालाक है बंदिता की माँ। मेरे चेहरे से पढ़ लिया क्या है मेरे दिल में। ये कहीं मेरा सारा बनाया खेल ना बिगाड़ दे, तोड़ ना दे मेरे अनिरुद्ध को पाने का सपना। मैं समझ सकती हूँ, जिसे आप बहुत प्रेम करते हो उसे खोना क्या होता है। जिस हालात में अनिरुद्ध बाबू ने यूं अचानक से विवाह किया, क्या बीती होगी तुम पर मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ कि तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो बंदिता को यहाँ से दूर लेकर जाने में। तुम्हारे दिल में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है, और अगर दिल में कुछ और है फिर भी मैं तुम्हें किसी बात का दोष नहीं दूंगी कि तुमने मेरी बंदिता के साथ धोखा किया है। बस एक विनती है, मेरी बंदिता को गलत मत समझना। बच्ची है मेरी बंदिता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। दोष बंदिता का ही है कि अनिरुद्ध दूर है मुझसे। मेरे हर दर्द का कारण बंदिता ही है। जितना दर्द मुझे हुआ, अब उससे 10 गुना ज्यादा दर्द मैं उसे पहुंचाऊंगी। कभी खुश नहीं रहने दूंगी उसे यहाँ, चाहे ये हवेली हो या अनिरुद्ध का दिल। मैं उसे अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। उस लड़की की मां को यहां देखते ही समझ गया था त्रिलोचनदा कि आपने उसे बुलाया। अच्छा तरीका निकाला आपने उस कलंक को इस हवेली से मिटाने का, उस कांटे को निकाल बाहर करने का जो ना जाने कब से चुभ रहा था। विनय, बस एक शब्द भी और बोलने से पहले ध्यान रहे, बंदिता बहू है इस घर की। बहू? त्रिलोचनदा कैसी बात कर रहे हैं? वो बहू न जाने कब से धूल बनकर चिपकी हुई है हमारी हवेली के साथ और हमसे। त्रिलोचनदा, बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस धूल को झाड़कर हवेली को साफ कर लें। गलत सोच रहे हो तुम बिनॉय। हमने बहू को यहां से निकालने की कोई साजिश नहीं रची है, सिर्फ समाधान किया है हम सबकी परेशानी दूर करने का। चलिए, आप ये तो मानते हैं कि वो एक परेशानी? हाँ, पर सिर्फ कुछ समय की। बहू की समस्या दूर होते ही हम उसे वापस हवेली ले आएंगे। बहू की मां से वादा किया है हमने, और इतना तो तुम जानते ही होगे कि अपने दिए हुए वादे से कभी फिरता नहीं है त्रिलोचन रॉय चौधरी। एक बार बंदिता यहां से चली गई तो उसके लिए हवेली के दरवाजे दोबारा कभी नहीं खुलेंगे। उसके जाते ही मैं किसी भी तरह से अनिरुद्ध और सौदामिनी की शादी करा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ।
अच्छे से दोनों कान पकड़े पति बाबू। बस अच्छे से नीचे जाइए, तभी तो उठक बैठक होगा सही से। वंदिता, ये आप क्या कर रहे हैं जमाई बाबू? कान छोड़िए आपके। क्यों माँ? कान क्यों छोड़े अपने पति बाबू? बल्कि कान तो तुझे खींचने चाहिए इनके। वंदिता, अगर ऐसे कहेगी तो सबसे पहले कान तेरी खींचूंगी मैं। क्यों? मैंने गलत कहा क्या? तू ही तो कहती थी ना, जो गलती करते हैं उनके कान खींचने ही चाहिए। जमाई बाबू, इसके बात पे ध्यान ना दीजिए। ये कुछ भी कहती रहती है। जमाई का कोई कान खींचता है भला? क्यों? जब बेटी के कान खींच सकते हैं, तो बेटे जैसे जमाई बाबू के क्यों नहीं? माँ, वंदिता सवाल तो सही पूछ रही है। आप मेरे कान खींच सकती हैं। नहीं जमाई बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? पाप का भागीदार बनाना है क्या मुझे? ऐसे दोबारा मत कहिएगा जमाई बाबू। ठीक है, ये तो कह सकता हूँ ना कि आज रात का खाना हम सब एक साथ खाएंगे। रात को जाने की तैयारी कर दी है तुम्हारी और वंदिता की? हाँ, साथ करेंगे रात। मतलब कि पति बाबू। माँ, तू मना मत करना। आज रसगुल्ले तेरे हाथों से ही खाऊंगी मैं। ठीक है, खिलाऊंगी तुझे रसगुल्ले। जमाई बाबू, आपसे एक विनती है। बोलिए ना। अगर आप आज मेरे लिए बाजार से छीने की मिठाई, बालूशानी और पेड़े ला देते। वो मैं सोच रही थी आज इस दीवार पर मैं आपका और आपके परिवार का मुंह मीठा करा सकूं अपनी तरफ से। माँ, ऐसा करूंगा, तुलसीपुर में जितनी मिठाइयाँ मिलती हैं सारी ले आऊंगा, खुद बाजार जाकर। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ, कुछ और सामान भी खरीदना है। आता हूँ वंदिता। आज भोज नहीं, राजभोज होगा माँ। और तेरे हाथों से खाकर दुगना हो जाएगा स्वाद, है ना माँ? रातों रात बिना अनिरुद्ध को खबर पड़े ले जाओ वंदिता को यहां से। वंदिता, आज जमाई बाबू के साथ एक खेल खेले। कौन सा खेल माँ? लुका छुपी। लुका छुपी? लुका छुपी खेलना तो बहुत पसंद है मुझे। बहुत सारी जगह जानती हूँ मैं हवेली में, जहाँ हम छुप सकते हैं। कभी नहीं ढूंढ पाएंगे मुझे पति बाबू। वंदिता, एक बात बता, इस घर में सबसे ज्यादा कौन रहा है, तू या तेरे पति बाबू? पति बाबू। तो पति बाबू को घर पे सारे छुपने की जगह पहले से पता होगी ना? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। फिर हम कहाँ छिपेंगे माँ? ऐसी कौन सी जगह जो पति बाबू ना जानते हो? इसके लिए हमें हवेली से दूर जाना होगा, बहुत दूर।